स्वागत है आपका किताबों के संसार में, जहां हम आपके लिए लाए हैं हर ई बुक का ज्ञान आसान और रोचक भाषा में। तो चलिए आज की किताब के सफर पर चलते हैं। एटॉमिक हैबिट्स एक प्रेरणादायक और व्यावहारिक सेल्फ हेल्प पुस्तक है जो छोटे छोटे बदलावों की शक्ति और उनके दीर्घकालिक प्रभाव पर आधारित है। लेखक जेम्स क्लियर ने विस्तार से बताया है कि कैसे सूक्ष्म और लगातार किए गए छोटे सुधार हमारे जीवन को पूरी तरह से बदल सकते हैं। पुस्तक ये समझाने पर केंद्रित है कि आदतें कैसे बनती हैं, वे हमारे जीवन को कैसे प्रभावित करती हैं और उन्हें बेहतर बनाने के लिए कौन कौन से व्यावहारिक कदम उठाए जा सकते हैं। लेखक के अनुसार अच्छे और बुरे दोनों प्रकार की आदतें छोटे छोटे कदमों से बनती हैं। यदि हम सकारात्मक आदतें अपनाते हैं और उन्हें नियमित रूप से दोहराते हैं, तो ये हमारे व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन में उल्लेखनीय सुधार ला सकती हैं। इसके विपरीत बुरी आदतें हमें कमजोर कर सकती हैं, लेकिन सही दृष्टिकोण और तरीके से हम उन्हें दूर कर सकते हैं। ये पुस्तक छोटे सुधारों की शक्ति को रेखांकित करती है और ये बताती है कि हर दिन 1% बेहतर बनने का प्रयास कैसे बड़े बदलाव लाने में सक्षम हो सकता है। जेम्स क्लियर ने आदत निर्माण के व्यावहारिक तरीके साझा किए हैं, जैसे सकारात्मक आदतों को बनाना, उन्हें बनाए रखना और नकारात्मक आदतों को खत्म करना। ये पुस्तक इस बात पर जोर देती है कि छोटी शुरुआत से भी बड़े और टिकाऊ बदलाव लाए जा सकते हैं। पुस्तक के मुख्य सिद्धांत। 1. छोटे बदलाव का बड़ा प्रभाव। लेखक जेम्स क्लियर बताते हैं कि जीवन में बड़े बदलाव लाने के लिए हमेशा बड़े कदम उठाने की आवश्यकता नहीं होती। अक्सर छोटे और लगातार किए गए प्रयास अधिक प्रभावशाली होते हैं। उन्होंने आदतों को परमाणु एटॉमिक के रूप में वर्णित किया है, जिसका अर्थ है कि ये बहुत छोटी और साधारण होती हैं। हालांकि जब इन छोटे छोटे सुधारों को लंबे समय तक जारी रखा जाता है, तो उनका प्रभाव असाधारण रूप से बड़ा हो सकता है। उदाहरण के तौर पर, यदि आप हर दिन अपनी आदतों में केवल 1% सुधार करते हैं, तो 1 साल के अंत तक आपका प्रदर्शन 37 गुना बेहतर हो सकता है। ये कंपाउंड इफेक्ट का सिद्धांत है, जिसमें छोटे प्रयास समय के साथ बड़े परिणाम देते हैं। इसी प्रकार बुरी आदतें भी धीरे धीरे असर डालती हैं, और यदि उन्हें समय रहते नहीं बदला गया, तो वे जीवन पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकती हैं। लेखक ये भी बताते हैं कि ये छोटे बदलाव केवल व्यक्तिगत सुधार तक सीमित नहीं हैं। इनका उपयोग कार्यक्षेत्र, संबंध, स्वास्थ्य और जीवन के अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों में भी किया जा सकता है। जब हम अपने जीवन के छोटे छोटे हिस्सों में ध्यान देकर उन्हें बेहतर बनाते हैं, तो समग्र जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आना निश्चित है। उन्होंने ये भी जोर दिया है कि लोग अक्सर परिणाम जल्दी चाहते हैं और बड़े बदलाव लाने की कोशिश में असफल हो जाते हैं। इसके बजाय, यदि आप छोटे छोटे बदलावों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो ये प्रक्रिया अधिक स्थायी और प्रभावशाली होती है। यही कारण है कि आदतें बदलने का ये तरीका जीवन में स्थायी परिवर्तन लाने का सबसे कारगर माध्यम है। 2. आदत निर्माण का 4 चरणीय ढांचा। जेम्स क्लियर आदत निर्माण की प्रक्रिया को 4 चरणों में विभाजित करते हैं। उनका कहना है कि हर आदत, चाहे वह अच्छी हो या बुरी, इन चरणों से होकर गुजरती है। ये ढांचा न केवल आदतों को समझने में मदद करता है, बल्कि उन्हें बनाने या बदलने के लिए एक स्पष्ट रास्ता भी प्रदान करता है। 1. सिग्नल क्यू। सिग्नल वह शुरुआती संकेत है जो किसी आदत को ट्रिगर करता है। ये वह परिस्थिति या वातावरण है जो हमें किसी विशेष क्रिया की ओर ले जाता है। ये संकेत बाहरी या आंतरिक हो सकता है। उदाहरण के लिए, यदि आप काम करते हुए थकावट महसूस करते हैं, तो यह एक आंतरिक सिग्नल हो सकता है कि आपको एक ब्रेक लेने की आवश्यकता है। वहीं, यदि आप टीवी देखते हुए चिप्स का पैकेट देखते हैं, तो यह बाहरी सिग्नल है जो आपको खाने की आदत की ओर प्रेरित करता है। महत्व: अगर आप अच्छी आदत बनाना चाहते हैं, तो सिग्नल को स्पष्ट और दृश्यमान बनाएं। उदाहरण के लिए, यदि आप पढ़ाई करना चाहते हैं, तो किताबें हमेशा अपनी डेस्क पर रखें। 2. लालसा क्रेविंग। लालसा वह मानसिक या भावनात्मक स्थिति है जो सिग्नल मिलने के बाद उत्पन्न होती है। ये किसी आदत को अपनाने की इच्छा को दर्शाती है। उदाहरण के लिए, अगर आप ठंडी हवा महसूस करते हैं, तो आपको गर्म कपड़े पहनने की लालसा हो सकती है। इसी तरह, यदि आप किसी मिठाई को देखते हैं, तो उसे खाने की लालसा हो सकती है। लालसा ही वह ताकत है जो आदत को क्रियान्वित करने के लिए प्रेरित करती है। महत्व: अच्छी आदतें अपनाने के लिए लालसा को आकर्षक बनाएं। जैसे, जिम जाने की आदत डालने के लिए इसे किसी दोस्त के साथ जोड़ें, ताकि यह मजेदार लगे।
3 प्रतिक्रिया रिस्पॉन्स। प्रतिक्रिया वह क्रिया है जो आप सिग्नल और लालसा के परिणामस्वरूप करते हैं। यह आदत का वह हिस्सा है जिसे आप वास्तव में लागू करते हैं। उदाहरण के लिए, अगर सिग्नल है कि आप थके हुए हैं और लालसा है कि आप आराम करना चाहते हैं, तो आपकी प्रतिक्रिया सो जाना हो सकती है। ये प्रतिक्रिया आपके प्रयास, क्षमता और प्रोत्साहन पर निर्भर करती है। महत्व: आदतों को आसान और सुलभ बनाकर प्रतिक्रिया को सुनिश्चित करें। यदि आप व्यायाम करना चाहते हैं, तो शुरुआत में केवल 5 मिनट तक इसे करें। इससे इसे अपनाना सरल हो जाएगा। 4 इनाम रिवॉर्ड। इनाम वह परिणाम है जो प्रतिक्रिया के बाद मिलता है। इनाम हमें यह एहसास कराता है कि हमारी प्रतिक्रिया उचित थी और हमें इसे दोहराने के लिए प्रेरित करता है। उदाहरण के लिए, जब आप जिम में कसरत करते हैं और ऊर्जा महसूस करते हैं, तो यह एक इनाम है। इनाम का उद्देश्य आदत को संतोषजनक बनाना है ताकि यह बार बार दोहराई जा सके। महत्व: सकारात्मक आदतों के बाद खुद को छोटा इनाम दें। उदाहरण के लिए, 1 सप्ताह तक लगातार पढ़ाई करने के बाद अपने पसंदीदा टीवी शो का आनंद लें। समग्र प्रक्रिया: ये 4 चरणीय ढांचा आदत निर्माण के हर पहलू को सरलता से समझाने में मदद करता है। यदि आप एक आदत बनाना चाहते हैं, तो सिग्नल को स्पष्ट करें, लालसा को आकर्षक बनाएं, प्रतिक्रिया को आसान बनाएं और इनाम को संतोषजनक बनाएं। इसी तरह, बुरी आदतें तोड़ने के लिए सिग्नल को छिपाएं, लालसा को अप्रिय बनाएं, प्रतिक्रिया को कठिन बनाएं और इनाम को असंतोषजनक बनाएं। जेम्स क्लियर का ये ढांचा आदतों को बनाने और बदलने का एक प्रभावशाली उपकरण है, जो जीवन में सकारात्मक और स्थायी परिवर्तन लाने में सहायक है। 3-4 नियम आदत बनाने और सुधारने के लिए। जेम्स क्लियर ने आदतों को बनाने और सुधारने के लिए 4 नियमों का सरल लेकिन प्रभावशाली ढांचा प्रस्तुत किया है। ये नियम आदतों को पहचानने, अपनाने और उन्हें बनाए रखने के लिए व्यावहारिक मार्गदर्शन देते हैं। यदि आप इन नियमों का पालन करते हैं, तो आप अपनी अच्छी आदतों को तेजी से विकसित कर सकते हैं और बुरी आदतों से छुटकारा पा सकते हैं। रूल 1: इसे स्पष्ट बनाएं, मेक इट ऑब्वियस। किसी भी आदत को अपनाने का पहला कदम है उसे स्पष्ट करना। इसका अर्थ है कि आप अपनी आदत के संकेत क्यूज को पहचानें और उन्हें उभारें। अच्छी आदतों को स्पष्ट और दृश्यमान बनाना बेहद जरूरी है। दूसरी ओर, बुरी आदतों को छिपाना या उनके संकेतों को अदृश्य बनाना आवश्यक है। कैसे अपनाएं? अपनी अच्छी आदतों को अपने वातावरण में ऐसी जगह रखें जहां वे आसानी से दिखाई दें। अपनी बुरी आदतों के संकेतों को हटाएं या उनकी उपस्थिति को कम करें। हैबिट स्टैकिंग तकनीक का उपयोग करें, जिसमें आप एक नई आदत को किसी पुरानी आदत के साथ जोड़ते हैं। उदाहरण के लिए, जब मैं सुबह चाय पीऊंगा, उसके बाद 5 मिनट योग करूंगा। उदाहरण: यदि आप सुबह योग करने की आदत बनाना चाहते हैं, तो अपनी योग मैट को ऐसी जगह रखें जहां वह आसानी से दिखे। अगर आप पढ़ाई करना चाहते हैं, तो किताबों को डेस्क पर रखें और ध्यान भटकाने वाली चीजें जैसे मोबाइल को हटा दें। रूल 2: इसे आकर्षक बनाएं, मेक इट अट्रैक्टिव। कोई भी आदत तभी लंबे समय तक बनी रह सकती है जब वह आपको आकर्षक लगे। आदत को रोचक और आनंददायक बनाकर इसे अपनाने की संभावना बढ़ जाती है। आदत को आकर्षक बनाने के लिए इसे किसी ऐसी गतिविधि या प्रोत्साहन के साथ जोड़ें जो आपको पसंद हो। कैसे अपनाएं? अपनी आदतों को ऐसे रूप में पेश करें कि वे मजेदार लगें। सामाजिक प्रोत्साहन का उपयोग करें। यदि आप किसी समूह के साथ कोई आदत अपनाते हैं, तो इसे बनाए रखना आसान हो जाता है। आदतों को टेम्पटेशन बंडलिंग के साथ जोड़ें। यह तकनीक कहती है कि किसी नई आदत को उस गतिविधि के साथ जोड़ें जो आपको पसंद है। उदाहरण: यदि आप व्यायाम करना चाहते हैं, तो इसे अपने पसंदीदा गाने सुनते हुए करें। पढ़ाई के दौरान अपने पसंदीदा स्नैक्स का आनंद लें। किसी दोस्त के साथ मिलकर जिम जाएं ताकि यह अधिक मजेदार लगे। रूल 3: इसे आसान बनाएं, मेक इट ईजी। आदत को अपनाने के लिए इसे सरल और सुलभ बनाना आवश्यक है। यदि कोई आदत जटिल या मुश्किल होगी, तो इसे बनाए रखना कठिन हो जाएगा। शुरुआत में आदतों को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटें ताकि उनका पालन करना आसान हो। कैसे अपनाएं? आदतों को अपनाने के लिए न्यूनतम प्रयास की आवश्यकता होनी चाहिए। 2 मिनट रूल का उपयोग करें। इसका अर्थ है कि किसी भी आदत को इतनी छोटी शुरुआत से शुरू करें कि इसे पूरा करना सरल लगे। बाधाओं को दूर करें। अगर किसी आदत को अपनाने के लिए आपको अतिरिक्त प्रयास करना पड़ता है, तो इसे आसान बनाएं। उदाहरण: जिम जाने की बजाय शुरुआत में घर पर 5 मिनट तक हल्की एक्सरसाइज करें।
यदि आप पढ़ने की आदत विकसित करना चाहते हैं, तो रोज सिर्फ 2 पन्ने पढ़ने से शुरुआत करें। खाना पकाने की आदत बनाने के लिए पहले सरल व्यंजनों से शुरुआत करें। रूल 4, इसे संतोषजनक बनाएं, मेक इट सैटिस्फाइंग। आदतों को लंबे समय तक बनाए रखने के लिए उन्हें संतोषजनक बनाना बेहद जरूरी है। जब आप किसी आदत का पालन करते हैं और उसका सकारात्मक परिणाम देखते हैं, तो वह आदत दोहराने की संभावना बढ़ जाती है। इनाम का सिद्धांत आदत निर्माण में बहुत प्रभावी है। कैसे अपनाएं? खुद को छोटी छोटी उपलब्धियों पर इनाम दें। आदत का पालन करने के बाद सकारात्मक फीडबैक का उपयोग करें। आदत ट्रैकर का उपयोग करें। जब आप अपनी प्रगति को देखते हैं, तो ये संतोषजनक लगता है और प्रेरणा बढ़ती है। उदाहरण, यदि आप 1 सप्ताह तक नियमित रूप से जिम जाते हैं, तो खुद को पसंदीदा फिल्म देखने का समय दें। पढ़ाई करने के बाद अपने पसंदीदा टीवी शो का आनंद लें। जब आप किसी आदत को पूरा करें, तो एक कैलेंडर पर उसे टिक करें। ये टिक करने की प्रक्रिया भी संतोषजनक हो सकती है। निष्कर्ष, ये 4 नियम आदत निर्माण की प्रक्रिया को सरल और प्रभावशाली बनाते हैं। इसे स्पष्ट बनाएं, अच्छी आदतों को उभारें और बुरी आदतों को छिपाएं। इसे आकर्षक बनाएं, आदत को रोचक और आनंददायक बनाएं। इसे आसान बनाएं, जटिलता को कम करें और सरल शुरुआत करें। इसे संतोषजनक बनाएं, आदत के पालन के बाद खुद को इनाम दें। इन नियमों का पालन करके आप न केवल अच्छी आदतें बना सकते हैं, बल्कि उन्हें लंबे समय तक जारी भी रख सकते हैं। 4, बुरी आदतों को तोड़ने के उपाय। बुरी आदतें हमारे जीवन को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकती हैं, लेकिन सही दृष्टिकोण अपनाकर इन्हें बदला जा सकता है। जेम्स क्लियर ने बुरी आदतों को तोड़ने के लिए 4 मुख्य उपाय सुझाए हैं। ये प्रक्रिया बुरी आदतों को अप्रिय, कठिन और असंतोषजनक बनाकर उन्हें धीरे धीरे समाप्त करने पर केंद्रित है। 1, संकेत को अदृश्य बनाएं, मेक द क्यू इनविजिबल। आदत का आरंभ अक्सर संकेत क्यू से होता है। अगर आप बुरी आदतों के संकेत को अदृश्य या कम प्रभावशाली बना देते हैं, तो यह आदत स्वतः कमजोर पड़ने लगती है। कैसे करें? बुरी आदत को ट्रिगर करने वाली चीजों को अपने आसपास से हटा दें। उदाहरण, अगर आपको बार बार सोशल मीडिया चेक करने की आदत है, तो अपने फोन से अनावश्यक ऐप्स हटा दें या नोटिफिकेशन बंद कर दें। 2, आदत को अप्रिय बनाएं, मेक इट अनअट्रैक्टिव। बुरी आदतों को खत्म करने के लिए उन्हें अपने दिमाग में अप्रिय और हानिकारक बनाना जरूरी है। ऐसा करने से उन्हें अपनाने की इच्छा कम हो जाती है। कैसे करें? बुरी आदत के नकारात्मक परिणामों के बारे में सोचें। उदाहरण, यदि आप जंक फूड खाना कम करना चाहते हैं, तो उसके स्वास्थ्य पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों को याद करें। 3, उसे कठिन बनाएं, मेक इट डिफिकल्ट। किसी आदत को तोड़ने का सबसे प्रभावी तरीका उसे कठिन और जटिल बनाना है। जब कोई आदत अपनाने में ज्यादा प्रयास लगेगा, तो उसकी संभावना कम हो जाएगी। कैसे करें? आदत को अपनाने की प्रक्रिया में बाधाएं डालें। उदाहरण, अगर आपको देर रात टीवी देखने की आदत है, तो सोने से पहले रिमोट को किसी दूसरे कमरे में रखें। 4, परिणाम को असंतोषजनक बनाएं, मेक द रिवॉर्ड अनसैटिस्फाइंग। हर आदत का पालन एक इनाम के साथ जुड़ा होता है। बुरी आदतों का परिणाम अगर असंतोषजनक हो, तो उन्हें दोहराने की संभावना घट जाती है। कैसे करें? बुरी आदत का पालन करने के बाद खुद को परिणामस्वरूप कुछ हानिकारक महसूस कराएं। उदाहरण, अपने दोस्तों या परिवार को बताएं कि आप एक आदत को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। यदि आप असफल होते हैं, तो आपको उनकी आलोचना का सामना करना पड़ेगा। आदतों की पहचान और परिवर्तन का महत्व। जेम्स क्लियर बताते हैं कि आदतें केवल हमारे व्यवहार तक सीमित नहीं होती, बल्कि वे हमारी पहचान का हिस्सा बन जाती हैं। यदि आप किसी आदत को लंबे समय तक बनाए रखना चाहते हैं, तो इसे अपनी पहचान और सोच से जोड़ें। परिवर्तन का तरीका, मैं ये काम करना चाहता हूं की बजाय मैं ऐसा व्यक्ति हूं सोचें। उदाहरण, मैं फिट होना चाहता हूं कहने के बजाय सोचें, मैं एक स्वस्थ व्यक्ति हूं। यह आपकी पहचान को बदलने और आदत को मजबूत बनाने का एक प्रभावी तरीका है। महत्व, जब आप अपनी पहचान को आदत से जोड़ते हैं, तो यह आदत मजबूती से आपकी दिनचर्या में जगह बना लेती है। प्रभावशाली आदत निर्माण के लिए व्यवहारिक टिप्स। 1, हैबिट स्टैकिंग। यह तकनीक किसी नई आदत को एक पुरानी, पहले से स्थापित आदत के साथ जोड़ने पर आधारित है। यह नई आदत को याद रखना और उसे अपनाना आसान बनाती है। कैसे करें? नई आदत को एक नियमित गतिविधि के साथ जोड़ें। उदाहरण, जब मैं सुबह चाय पीऊंगा, उसके बाद 10 मिनट पढ़ाई करूंगा।
इसी तरह जब मैं रात को ब्रश करूंगा, उसके बाद मैं अगले दिन की योजना बनाऊंगा। 2. ट्रैकिंग और प्रगति, ट्रैकिंग एंड प्रोग्रेस। अपनी आदतों को ट्रैक करना आपकी प्रगति को मापने और प्रेरणा बनाए रखने में मदद करता है। कैसे करें? एक हैबिट ट्रैकर का उपयोग करें। कैलेंडर पर अपनी आदत को हर दिन चिन्हित करें। जब आप अपनी निरंतरता देखते हैं, तो ये संतोषजनक और प्रेरणादायक होता है। उदाहरण, यदि आप रोज 30 मिनट व्यायाम करना चाहते हैं, तो हर दिन पूरा होने पर कैलेंडर पर निशान लगाएं। 3. पर्यावरण का प्रभाव, एनवायरनमेंट मैटर्स। आपका वातावरण आपकी आदतों को बनाने या तोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एक ऐसा वातावरण बनाएं जो आपकी अच्छी आदतों का समर्थन करे और बुरी आदतों को हतोत्साहित करे। कैसे करें? ध्यान भंग करने वाले तत्वों को हटाएं। अपनी आवश्यक चीजों को व्यवस्थित और सुलभ बनाएं। उदाहरण, पढ़ाई का माहौल बनाने के लिए कमरे से टीवी और फोन हटाएं। व्यायाम की आदत डालने के लिए अपने जिम के कपड़े और जूते पहले से तैयार रखें। निष्कर्ष, बुरी आदतों को तोड़ने और अच्छी आदतों को अपनाने की यह प्रक्रिया सरल और व्यावहारिक है। संकेतों को नियंत्रित करें, आदत को रोचक और आसान बनाएं, प्रगति को ट्रैक करें और पर्यावरण को अनुकूल बनाएं। ये सभी उपाय मिलकर जीवन में स्थायी और सकारात्मक परिवर्तन लाने में सहायक हो सकते हैं। क्या आप चाहते हैं कि आपकी चुनी हुई किताब पर हम अगली वीडियो बनाएं? तो देर न करें, अभी कमेंट करें और अपनी फेवरेट किताब का नाम लिखें।